अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों सैगो नोट 70 हमारे पास मौजूद है। काफी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सैगो नोट 70 की अनबॉक्सिंग करें, इसके बारे में बताएं, ये डिवाइस कैसी है, लेनी चाहिए या नहीं। तो फाइनली सैगो नोट 70 हमारे पास आ चुकी है दोस्तों। आज फाइनली इसको देखेंगे कैसी डिवाइस है, डिजाइन आपको कैसा मिल रहा है, क्या स्पेसिफिकेशन है, प्राइस क्या है, लेनी चाहिए या नहीं। सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ले लेते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की अगर बात करें तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले आपको स्मार्टफोन मिल जाता है सैगो नोट 70। नेक्स्ट आपको यहां पर सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। इसके अलावा एक सिलिकॉन कवर दिया गया, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन कवर है, अच्छी क्वालिटी का कवर यहां पर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट यहां पर आपको चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है सैगो की ब्रांडिंग के साथ, और ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर वाली चार्जिंग ब्रिक है। 10 वॉट पे आपकी डिवाइस को चार्ज करेगी, और साथ में आपको मिल जाती है एक चार्जिंग केबल टाइप ए टू टाइप सी वाली। तो ये थे दोस्तों बॉक्स कंटेंट। ये है हमारी डिवाइस सैगो नोट 70, लाइट ब्लू कलर में है। डिजाइन वाइज मुझे ठीक लग रही है डिवाइस। फिंगरप्रिंट थोड़े बहुत यहाँ पर लग रहे हैं बैक साइड पे। प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन है, आपको फ्रेम भी प्लास्टिक का मिल जाता है, बैक भी प्लास्टिक की है, फ्रंट पे पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन यहाँ पर दी गई सैगो नोट 70 में। और काफी बड़े साइज की डिवाइस है और थोड़ी हैवी भी लग रही है, वजन भी इसका थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे। तो अराउंड 200 ग्राम के करीब इसका वेट आपको मिलेगा। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात कर ले तो इस साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया, ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। इस साइड पे सिम ट्रे है, फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिलती है। डुअल सिम के साथ आप माइक्रो एसडी कार्ड का यूज कर सकते हो। नीचे 3.5 के जैक है, माइक है, टाइप सी की पोर्ट है चार्जिंग के लिए, और स्पीकर ग्रिल है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है, और बैक साइड पे यहाँ पर बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, और नीचे सैगो की ब्रांडिंग दी गई है। अब दोस्तों क्विकली स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं इस डिवाइस की। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो जनाब 6.8 इंच का बड़ा डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है, 720p के रेजोल्यूशन आपको मिल रहा है, और 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी आपको मिल जाता है यहाँ पर। डिस्प्ले की ब्राइटनेस की अगर बात कर ले तो ब्राइटनेस मुझे ठीक ठाक लगी है, कोई इशू नहीं है। आउटडोर विजिबिलिटी भी मैंने चेक की है, ठीक है। इंडोर में भी जबरदस्त वर्क कर रहा है, और यूज करने में भी मुझे ठीक लगा है। इतना ज्यादा अच्छा तो नहीं है, थोड़ा सा कहीं कहीं पर कभी कभी स्लो फील होता है, लेकिन ठीक ठाक है यूज करने में। प्राइस के हिसाब से मुझे ठीक लगा है। इसके अलावा मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। मल्टीमीडिया में भी कोई आपको दुश्वारी नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा, अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से मुझे डिस्प्ले ठीक लगा है। ड्यू ड्रॉप नॉच अगर खत्म कर देते इस प्राइस कैटेगरी में तो मेरे ख्याल में ये जबरदस्त डिवाइस हो सकती थी, लेकिन प्राइस के हिसाब से आई थिंक कि डिस्प्ले आपको अच्छा मिल रहा है। यहाँ पर कैमरास की यहाँ पर बात करें तो रेयर में आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का दिया गया। कैमरा मॉड्यूल बैक साइड पे काफी बड़े साइज का है, लेकिन एक सिंगल कैमरा यहाँ पर काम का है जो कि 13 मेगापिक्सल का है। कैमरा ऐप को जब आप ओपन करते हैं तो जो डिफरेंट ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो उसमें नाइट मोड है, वीडियो का ऑप्शन है, एआई कैम, पोर्ट्रेट, और मोर में अगर आए तो यहाँ पर प्रो मोड, पैनोरामा, टाइम लैप्स, ऑडियो नोट, इंटेलिजेंट स्कैनिंग और डॉक्यूमेंट करेक्शन, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो 480, 720 और 1080p में आप वीडियो शूट कर सकते हो, और फ्रंट और रियर दोनों कैमराज में आपको ये तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं। वीडियो स्टेबलाइजेशन वगैरह यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। कैमराज की क्वालिटी की अगर बात कर लें तो नॉर्मल सी क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलती है। एक तो इसके अंदर वार्म टोन आपको मिलेगी, जितनी भी इमेजेस मैंने क्लिक की हैं उनमें मुझे वार्म टोन मिली है। फ्रंट कैमरा जो है वैसे तो 8 मेगापिक्सल का है, लेकिन लगता नहीं 8 मेगापिक्सल का, कम लगता है, 2, 4, 5 मेगापिक्सल का लगता है। और काफ़ी ज़्यादा ना सॉफ्ट सी सेल्फीज आपको ये प्रोवाइड करेगा, स्किन को काफ़ी सॉफ्ट कर देगा, और लो लाइट में आपको बिल्कुल बेकार क्वालिटी देने वाला है। तो कैमरास जो है नॉर्मल से हैं, इतने ज़्यादा अच्छे कैमरास आपको यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। प्राइस जिस प्राइस में आ रहे हैं उस हिसाब में मेरे ख्याल में ठीक है। आपका काम चलाएंगे, व्हाट्सएप वो कॉल वगैरह अगर आपको करनी है, हल्की फुल्की सेल्फीज वगैरह लेनी है, अच्छी लाइटिंग कंडीशन में आपको ज़बरदस्त दे देंगे, लेकिन लो लाइट में आपको ज़्यादा तंग करेंगे। और वार्म टोन जैसे मैंने आपको बताई है काफ़ी ज़्यादा है, हर इमेज में मैंने फील की है, थोड़ी वार्म साइड पे ज़्यादा इमेजेस इसकी जा रही हैं। तो ठीक है यार, जिस प्राइस में आ रही है डिवाइस उस हिसाब से कैमराज मतलब ऐसे ही मिलने वाले हैं आपको। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के कैमराज मिलेंगे, आपका काम चलाएंगे। लेकिन फ्रंट पे काम करना चाहिए था। फ्रंट सेल्फी जो है वो मुझे काफ़ी लो लगी है। इवन के अच्छी लाइटिंग कंडीशन में भी काफ़ी सॉफ्ट किस्म की इमेजेस दे रही है, जैसे 2, 3, 4 मेगापिक्सल का या 5 मेगापिक्सल का कैमरा देता है उस तरह की सेल्फी दे रही है। 8 मेगापिक्सल लगाया है तो उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज और बेटर भी कर सकते थे। तो कैमराज मुझे इतने अच्छे नहीं लगे हैं ऑब्वियसली, लेकिन
काम आपका चला सकते हैं, आपको मसला नहीं होगा। बाकी इमेज सैंपल्स मैंने यहाँ पर आपको शो करवा दिए हैं, आपने देखे हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको इसकी इमेज क्वालिटी कैसी लगी है। Sago Note 70 में जनाब Zai ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल रहा है और ये एंड्रॉइड 14 बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 14 मिलेगा। 4 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज है। eMMC स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल रही है। इसके अलावा माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मौजूद है। आप मजीद इंक्रीज करना चाहें स्टोरेज तो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। चिपसेट की यहाँ पर बात कर ले तो Sago वालों ने काफी ज्यादा पुराना चिपसेट यहाँ पर यूज किया है। यूनिसॉक का SC9863A चिपसेट यहाँ पर लगा हुआ है जो कि 28 नैनोमीटर वाला चिपसेट है। एक तो काफी पुराना है, पुरानी टेक्नोलॉजी है और 28 नैनोमीटर पर है, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं आपको। प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं? डे टू डे यूज में ये हैंग हो सकता है, फोन स्लो आपको फील होगा। इसके साथ साथ हीटिंग के इशू आपको आएंगे, हीट होगा। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करोगे तो फ़ोन हीट होगा। और बैटरी टाइमिंग बिल्कुल बेकार आपको ये प्रोवाइड करेगा बिकॉज ऑफ 28 नैनोमीटर चिपसेट। काफ़ी बेकार बैटरी टाइमिंग आपको मिलेगी। तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि इस चिपसेट वाले फ़ोन को परचेज़ किया जाए। काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है ये आपको दे सकता है। एंड्रॉइड स्कोर की बात करें तकरीबन 1,80,000 प्लस का एंड्रॉइड स्कोर आपको मिल जाएगा इस फ़ोन के अंदर। और चिपसेट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, चिपसेट बेटर लग सकता था। यूनिसॉक का ही लगा देते, टी सीरीज़ का कोई अच्छा सा चिपसेट लगा देते, T7200 या कोई और जो इससे थोड़ा बेटर होता और 12 नैनोमीटर फैब्रिकेटेड होता, तो मेरे ख्याल में थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस आपको मिल सकती थी। ये चिपसेट बिल्कुल बेकार सी परफॉर्मेंस आपको देगा। इवन के डे टू डे यूज़ में भी आपको काफ़ी ज़्यादा तंग कर सकता है, हैंग वगैरह और इस तरह के इश्यूज आपको आ सकते हैं। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी आपको मिल रही है, बड़ी बैटरी यहाँ पर दी गई है। साथ में फास्ट चार्जिंग आपको नहीं मिलती है। 5 वोल्ट 2 एम्पियर वाला चार्जर मिल रहा है। 10 वाट पे डिवाइस चार्ज होगी तो चार्जिंग टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा 2, 2.5, 3 घंटे में ये फुल चार्ज होगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। स्पीकर की क्वालिटी में आपको जल्दी से चेक करवा देता हूँ। Sago Note 70 की वॉल्यूम मैं फुल कर लेता हूँ और साउंड चला लेता हूँ। सिंगल स्पीकर आपको मिल जाता है जनाब नीचे की तरफ और साउंड क्वालिटी ठीक है, आपको डिसेंट साउंड क्वालिटी ये प्रोवाइड कर देगा। लास्ट में प्राइस की अगर बात कर लें तो Sago Note 70 जनाब 4 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको मिलेगा 20,000 रुपए की ऑफिशियल प्राइस के साथ। ऑफिशियल प्राइस 20,000 है, डिस्काउंट के बाद तकरीबन 18,000, 18,200, 300 का आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। इससे ज्यादा डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो ओवरऑल डिवाइस ठीक है दोस्तों, डिजाइन ठीक मुझे लगा है, साइज काफी बड़ा आपको मिल रहा है, प्राइस ठीक है, अंडर 20,000 आपको मिल रहा है। चिपसेट यहाँ पर बिल्कुल बेकार है, चिपसेट मुझे अच्छा नहीं लगा और कैमरास की क्वालिटी भी सो आपको मिल रही है, इतनी ज्यादा अच्छी कैमरा क्वालिटी भी नहीं मिल रही। तो अंडर 20,000 अगर आप एक डिवाइस लेना चाह रहे हो कॉल, SMS और हल्का फुल्का सोशल मीडिया नेटवर्क यूज करने के लिए, तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो, आपका काम चला देगा। लेकिन थोड़ा सा हल्का सा हैवी टास्क है आपका थोड़ा सा ऐसा काम है जिसमें आपको फ़ोन ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो उसमें आपको इश्यूज आ सकते हैं बिकॉज ऑफ बैड चिपसेट। आपको हैंग वगैरह का इशू आ सकता है, हीटिंग का, बैटरी टाइमिंग अच्छी नहीं मिलेगी, बैटरी जल्दी ड्रेन होगी, इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। डिवाइस आपको कैसी लगी, इसकी प्राइस, इसकी स्पेसिफिकेशन, आप अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को जल्दी से दोस्तों लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।